स्वागत है आप सभी का 5 मिनट कंसेप्ट की इस नए सीरीज़ में। ये है वीडियो नंबर 17। इस वीडियो में बात करने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि धूप की मदद से बिजली को कैसे बनाया जाता है, यानी कि सोलर पावर प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले भी जो है हम लोग डिफरेंट पावर प्लांट के बारे में हमने बात किया था। आपको थर्मल पावर प्लांट के बारे में जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया था। वहाँ पर मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट में विजिट करके दिखाया था कि कितनी बड़ी बड़ी प्लांट होता है, कितना बड़ा बड़ा मशीन होता है, कितना बड़ा अल्टरनेटर होता है, कितना बड़ा जो है हमारा टर्बाइन होता है और ट्रांसफार्मर भी कितने बड़े बड़े होते हैं। पर आज जो है हम सोलर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे जो है ये सोलर प्लेट धूप की गर्मी को बिजली में कन्वर्ट करता है, इसके पीछे का क्या साइंस है, इससे जुड़ी और भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। अगर आपको सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो इस पावर प्लांट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो अब जो देख रहे हो ये सोलर प्लेट है, यही है। यही वो कंपोनेंट है जो हमारे सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। भैया ये थर्मल पावर प्लांट की तरह नहीं है, वहाँ पे बहुत तामझाम था। पहले वहाँ पे हम लोग पानी को जो है स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर उसे टर्बाइन चला रहे थे, फिर जनरेटर चला रहे थे, फिर जाके हमें बिजली मिल रहा था। यहाँ पे क्या हम लोग को सनलाइट है, ये सोलर प्लेट है, यहाँ से जो है डायरेक्टली जो है सनलाइट को हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कैसे कर रहा है, ये सोलर प्लेट क्या होता है? देखिए ये जो सोलर प्लेट है ना, ये सोलर सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी के बारे में आपको पता है कि हमारा बॉडी जो है सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग को हमने जो है ब्रिक से मिलकर के बनाया, ईंटा से मिलकर के जो है पूरा बिल्डिंग हमने तैयार कर रखा है। तो उसी प्रकार से जो है ये जो हमारा सोलर प्लेट आप देख रहे हो, इसको जो है हमने पीवी सेल से मिलकर के बनाया है। अब एक जो पीवी सेल है वो हमें आउटपुट में 0.5 वोल्ट देता है। 0.5 वोल्ट तो बहुत ही कम होता है, आप जानते हो। नॉर्मल बैटरी भी आप उठाओगे जो रिमोट और घड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो हमारा 1.5 वोल्ट का होता है। तो समझ लीजिए कि 0.5 वोल्ट कितना है, उससे हमारा कुछ काम नहीं बनने वाला है। इसलिए हमने बहुत सारा पीवी सेल को जो है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके जो है एक सोलर मॉड्यूल हमने तैयार कर रखा है। अब ये जो सोलर मॉड्यूल है ये आउटपुट में हमें 36 वोल्ट देगा। तो क्या अब ये हमारे लिए सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंट नहीं है। देखिए छोटा मोटा लोड ये तो चला लेगा, पर आप जानते हो कि हमारे घर में जो ज़्यादातर लोड होता है वो 220 वोल्ट में चलता है। आपकी अगर सीलिंग फैन की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको फुल इंटेंसिटी में लाइट को चलाना है, फुल स्पीड में जो अगर आपको फैन को चलाना है, तो आपको जो है 220 वोल्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी सोलर मॉड्यूल को और भी बहुत सारा जो हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लगा दिया तो वो हमारा सोलर पैनल बन जाता है। तो एक चीज़ यहाँ से नोटिस किया, सोलर मॉड्यूल और सोलर पैनल, ये जो दो टर्म है टेक्निकली ये डिफरेंट है। हम लोग बहुत मिसयूज़ करते हैं इसको। हम लोग अक्सर जो है इस सोलर मॉड्यूल को सोलर पैनल कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। देखिए अब बहुत सारे सोलर पैनल को समझ में आया सोलर पैनल क्या है, उसको अगर हमने सीरीज भी या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा सोलर एरे बन जाता है। और ऐसे ही एरे को हमने बहुत सारे एरे को कनेक्ट कर दिया है आपस में, तो वो हमारा जो है सोलर पार्क बन जाता है। और आपको ये जान के गर्व होगा कि हमारे भारत में ही दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पार्क है, कर्नाटका में है आई गेस। इसकी कैपेसिटी 2500 मेगावाट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि ये सोलर सेल क्या होता है, पीवी सेल क्या होता है, सोलर मॉड्यूल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है, सोलर एरे क्या होता है, सोलर पार्क क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सोलर सेल हम कह रहे हैं कि ये सोलर सेल कैसे बनाई जाती है इसको, और ये कैसे धूप को डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट करता है। तो देखिए ये जो सोलर सेल है ना, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। और जब भी हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो दो एलिमेंट हमारे दिमाग में आता है, जानते हो आप, सिलिकॉन और जर्मेनियम। पीरियोडिक टेबल में कहीं यहाँ पर है, ये दोनों आपस में ऊपर नीचे है। तो सिलिकॉन जो है, आपको पता है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसी मटेरियल है जिसके अंदर कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होती है। ये कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वही जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। जैसे अगर हम वायर की बात करें तो वायर क्या है, ये एक कंडक्टर है। इसलिए आपने देखा होगा इस वायर की मदद से जो अपने घर की वायरिंग करते हैं हम, जितने भी उपकरण है, जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसको अपने सप्लाई से हम जोड़ते हैं। आपने कभी सुना है कि लकड़ी की मदद से हम वायरिंग करते हैं? नहीं करते हैं। अगर कर दें तो आपकी बिजली जो है फ्लो ही नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी नहीं, आपका जो उपकरण है, मशीन है, वो चलेगा ही नहीं। और आपने ये भी सुना होगा कि कोई जो है अगर खंबे से चिपक जाता है, उसको करंट मार रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि लकड़ी की डंडे से उसको जो हटाना चाहिए। आप हाथों से नहीं हटाओगे। और दूसरी जगह अगर मान लो आप ऐसा करते हो, एक लोहे की रॉड से आप उसको हटाते हो, तो आप भी चिपक जाओगे। तो समझ में आ रहा है कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करे। और ये सेमी कंडक्टर क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। सेमी मतलब आधा, आधा कंडक्टर होता है, आधा कंडक्टर होता है या आधा इंसुलेटर होता है। इसकी जो रेजिस्टिव और कंडक्टिविटी होती है वो बीच में होती है।
ये सारी बातें आपको समझ में आता है तो बढ़िया है, नहीं समझ में आता है तो बस इतना समझिए कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम इस पीवी सेल को, फोटोवोल्टिक सेल को बनाते हैं। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम सिलिकॉन को यूज़ में लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि प्योर सिलिकॉन आइटम से बना रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर से बना रहे हैं। दो प्रकार का जो है हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ में यहाँ पे ले रहे हैं। एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। अब ये एन टाइप क्या है भैया, पी टाइप क्या है, कुछ ये अलग नहीं है। हमने क्या किया, प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से कुछ एलिमेंट को ऐड किया है और इसी प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। यानी कि किसी प्योर एटम में अगर बाहर से कोई एलिमेंट को आप ऐड करोगे तो उसे डोपिंग कहते हैं। नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि प्योर जो सिलिकॉन से बना हुआ जो मटेरियल है उसके अंदर अगर हम बोरोन को ऐड करेंगे तो वो हमारा जो है पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर उसमें हम फॉस्फोरस को ऐड करेंगे तो वो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ये तो जो है डायोड का वीडियो जाकर के देख सकते हैं। ये सिमिलर पीएन जंक्शन डायोड ही होता है एक तरह का, बहुत थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है जो मैं आपको बता दूंगा, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। बाद बाकी जो है उसका जो भी मैंने कंसेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, बाद बाकी सारा कंसेप्ट जो है सेम है। तो अब ये दो टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को साइड बाय साइड हम जोड़ते हैं और हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड क्रिएट हो जाता है। अब देखिए ये जो जंक्शन है ना, इसे पीएन जंक्शन भी कहा जाता है और इसे डिप्लीशन रीजन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारा कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। चार्ज कैरियर क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा एक चार्ज कैरियर हो गया, राइट। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वहाँ पे हमारा होल्स ज़्यादा होता है, तो वो हमारा होल जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो मतलब बेसिकली दोनों जगह जो है हमारा पी टाइप एन टाइप पे हमारा चार्ज कैरियर है, बट ये जो बीच वाला जो डिप्लीशन रीजन है यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल सिलिकॉन एटम होता है। और एक चीज़ होता है डिप्लीशन रीजन में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे मैग्नेटिक के बारे में आप जानते हैं, मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसी प्रकार का कुछ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आप जानते हो ना कि मैग्नेट के आसपास आप कोई भी मेटल पीस को लेकर के आएंगे या दूसरे मैग्नेट को लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट रिपेल करेगा, या मेटल पीस तो चपक ही जाता है। तो उसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चपकता है भैया, क्या होता है, वहाँ पर अगर कोई भी चार्ज आप लेके जाओगे, चाहे नेगेटिव चार्ज चाहे पॉजिटिव चार्ज, तो उसे धक्का लगेगा, उसे फोर्स लगेगा और वो मूव करेगा। तो ये सिंपल एक डिफरेंस होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो डिप्लीशन रीजन एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं, सिर्फ न्यूट्रल एटम और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है। इतनी बातें आप याद रखिए। अब देखिए ये आपने नॉर्मल डायोड आपने देखा था, पीएन जंक्शन डायोड, जिसके बारे में आपको पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था। इसी डायोड में क्या है कि हमारे जो सनलाइट है वो कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जो सनलाइट है वो हमारे डिप्लीशन रीजन पे पड़ रहा है। तो क्या होगा, देखिए ये सनलाइट के अंदर एनर्जी होता है जो कि फोटोन के फॉर्म में होता है। अगर हमने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा। अब ये जो फोटोन में एनर्जी है ये हमारे जो है न्यूट्रल एटम, मैंने बताया था ना डिप्लीशन रीजन में क्या है, न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल सिलिकॉन एटम है। तो ये जो न्यूट्रल सिलिकॉन एटम है ना, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास ये फोटोन एनर्जी, सनलाइट की जो एनर्जी है वो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एनर्जी मिल गया, ये अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल आता है। यानी कि वो जो अब न्यूट्रल एटम है वो अब आयंस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिलता है और एक जो है पॉजिटिव एटम मिलता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस डिप्लीशन रीजन में हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारा चार्ज आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे एन टाइप के पास पहुंच जाता है, और ये जो पॉजिटिव एटम है ये हमारे पी टाइप के पास पहुंच जाता है। तो ये मैंने आपको एक एटम के बारे में बताया, ये सारे एटम के साथ ऐसे ही होता है वहाँ पे, और बहुत स्पीड में होता है। फटाफट जो है इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है हमारे एन टाइप के पास, और जो है हमारा पॉजिटिव जो एटम है वो हमारा पी टाइप के पास पहुँच जाता है। और अगर आप एक वायर से एन टाइप और पी टाइप को कनेक्ट करते हो कुछ इस प्रकार से, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो जो पी टाइप का जो एटम है ना, जो पॉजिटिव हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहता है कि उस एटम के पास जाए और वहाँ पे अपना न्यूट्रल हो जाए, वो आराम से जो है लाइफ कटाए अपना। पर वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन होने नहीं दे रहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो जा नहीं पाएगा। तो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा पाथ प्रोवाइड कर दिया इस वायर की मदद से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो है यहाँ से जो है हमारे पी टाइप के पास पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम करंट कहते हैं, यानी कि आपको करंट मिल गया
तो यहाँ पे कैसा करंट मिल रहा है आप सोचो। यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, यानी कि जो करंट का भी डायरेक्शन होने वाला है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये एक डीसी करंट हमें देता है। सोलर पैनल से जो हमें करंट मिलता है वो एक डीसी करंट होता है, इससे जो हमें पावर मिलने वाला है वो एक डीसी पावर होता है। चीज़ें एकदम क्लियर है, सिंपल है। अब देखिए इस वायर के साथ अगर एक बल्ब लगा देते तो आपका बल्ब भी चलने लगता है, अगर बैटरी को लगा देते तो आपका बैटरी चार्ज होने लगता, फिर आप उसके बैटरी चार्ज हो गए, फिर उसका एनर्जी को आप यूज़ कर लो। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें। पर नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी आपकी जो पावर प्लांट होती है, सोलर पावर प्लांट होती है, वहाँ पे हम बैटरी नहीं लगाते हैं, बैटरी को हम चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा बैटरी लगाना पड़ेगा और फिर अलग से कॉस्टिंग आ जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, वहाँ पे डायरेक्ट हम इन्वर्टर की मदद से उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप करते हैं, फिर ग्रिड में भेज देते हैं। अगर आपको नहीं पता है ग्रिड क्या होता है तो आप ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर हो गया, बस एक छोटा सा चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो डायोड के बारे में हमने बताया था ना आपको, एग्जैक्टली ऐसे यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्शन में, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एग्जैक्टली होता क्या है कि इसको हम बस टेढ़ा कर देते हैं, एन टाइप जो है ना ऊपर का, उसको हम और पतला कर देते हैं। अब ये पतला क्यों करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है ना, सनलाइट यहाँ पे गिरे तो उसका जो एनर्जी है ना वो हमारे डिप्लीशन रीजन तक पहुँचे। अगर ये मोटा होगा तो हमारे डिप्लीशन रीजन तक पहुँच ही नहीं पाएगा, आधा तो है वेस्ट हो जाएगा, मतलब आधा पहुँचेगा, एफिशिएंसी इसकी घट जाएगी। तो इसलिए हम इसको पतला रखते हैं और जो एन टाइप है उसको हाईली डोप कर देते हैं। हाईली डोप का मतलब क्या हो रहा था, हम डोपिंग का मतलब क्या कर रहे थे, बाहर से हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, फॉस्फोरस को ऐड कर रहे थे एन टाइप में, तो ज़्यादा फॉस्फोरस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फॉस्फोरस एलिमेंट को। चीज़ें एकदम क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, बाद बाकी हमारे सेम है। नीचे वाला जो है हमारा एन टाइप के कंपैरिजन में मोटा होता है, ऑलरेडी ये पतला होता है पूरा, पर उसमें भी ये पतला होता है और ये थोड़ा मोटा होता है। अब बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन है, सारा गेम मैंने समझा दिया डिप्लीशन रीजन का आपको। सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी जो है डिप्लीशन रीजन के पास पहुंच रहा है, चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एन टाइप के पास जा रहा है, पॉजिटिव एटम हमारा पी टाइप के पास जा रहा है, और हमने जो है एन और पी के बीच में जो है वायर कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इस करंट को जो है हमने इन्वर्टर में भेजा, एसी में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है हमने ट्रांसफार्मर में भेजा, हमारा जो है स्टेप अप हो गया, स्टेप अप करके जो है हमने ग्रिड में भेज दिया। तो इसी प्रकार से जो है हमने धूप को जो है बिजली में कन्वर्ट कर दिया। ये रहा पूरा सफ़र। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करके बताएं। कुछ सवाल है क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।